क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज जो वीडियो आप लोगों के लिए हम प्रेजेंट करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड क्या होता है। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपने बहुत सारी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया होगा, तो आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे होंगे जो कहते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा तेज़ है, या कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जिसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है एक ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा तेज होने से? क्या होता है टीपीएस? ये अगर आप समझ गए तो आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले कैसे उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपको टीपीएस सही तरीके से समझ आ जाएगा। तो आज इन शॉर्ट टीपीएस के बारे में हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे जितने भी वीडियो आते हैं उसमें बहुत बेस्ट तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने दिल की बात हमारी जो वीडियो हैं उसके कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें समझ भी आता है कि आप लोगों को जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं, जो चीज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड क्या होता है। तो यहाँ पे हमने गूगल के ऊपर सर्च किया और हमें एक कोट मिल गया जिसको बहुत ध्यान से, बड़ी आराम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन ब्लॉकचेन, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, दैट इज टीपीएस, इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क कैन प्रोसेस ईच सेकंड। अब यहाँ पे एक ब्लॉकचेन, आप किसी भी ब्लॉकचेन की बात करके चले, वो हम आगे भी बात करेंगे, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की, इथेरियम की ब्लॉकचेन की, या आने वाले कुछ और ब्लॉकचेन की। तो एक ब्लॉकचेन का जब हम इस्तेमाल करते हैं और उस ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में एक सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो सकती हैं, उसको कहते हैं उस ब्लॉकचेन की टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड। दूसरे शब्दों में ये लिखते हैं द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड पर सेकंड, यानी कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक सेकंड में कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो सकती हैं, पूरी हो सकती हैं, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड। लेकिन इसका क्या महत्व है वो भी आगे हम यहाँ पे समझेंगे कि बेसिकली इसका क्या महत्व है। आप सब लोगों ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो यूज़ किए ही होंगे। तो आप कभी देखते होंगे कि जब आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी मशीन के ऊपर स्वैप होता है, या कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स होते हैं, जैसे अमेज़ॉन है या बाकी सब होते हैं, यहाँ पे कई बार कुछ सेल्स लगती हैं। तो कई बार आप किसी मॉल में बाय करने के लिए जाते हैं, किसी शॉप पे बाय करते हैं, या ऑनलाइन कभी बाय करने के लिए जाते हैं, तो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एरर दिखा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्ड है वो ख़राब होता है या आपके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है, लेकिन होता ये है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सर्विस देने वाली जो कंपनीज़ हैं, जैसे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड या रुपए, तो इनका भी एक ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता है, यानी कि ये भी पर सेकंड कुछ ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे लिखते हैं बिटकॉइन प्रोसेस 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, यानी कि जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसमें एक सेकंड के ऊपर 7 ट्रांजैक्शन होती हैं। वीज़ा प्रोसेस अराउंड 1700 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, यानी कि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड हैं वो एक सेकंड के अंदर 1700 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करते हैं। क्लेमिंग टू बी एबल टू सपोर्ट 24,000 टीपीएस, और वो ऐसा क्लेम करते हैं कि 24,000 ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड कर पाता है। मास्टर कार्ड यूटिलाइज अ नेटवर्क दैट क्लेम्स टू हैंडल अराउंड 5,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो अब सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे शायद कई 100 ऑफ करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, और वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन जाके शॉपिंग करते हैं। शॉप्स के ऊपर जब अपना आप कार्ड देते हैं वो स्वाइप होते हैं, और कई बारी आपका जो ये एरर दिखाता है, ये एरर इसलिए दिखाता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन, उस पर्टिकुलर सेकंड में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, और वो ट्रांजैक्शन 7,000 से ज़्यादा एग्जीक्यूट कर गई या 24,000 से ज़्यादा एग्जीक्यूट कर गई। तो क्योंकि वो नेटवर्क इसके लिए बना ही नहीं है इतनी ट्रांजैक्शन, तो वो आपके कार्ड का एरर दिखा देता है। और उसके बाद जब आप थोड़ी देर के बाद फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रोसेस कर देता है पेमेंट को। तो
टीपीएस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर धीरे धीरे लोग सारे नेटवर्क को यूज़ करना शुरू, अगर आप बीटीसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक है वो 10 मिनट के अंदर जो है वो माइन होता है। ऐसे ही इथेरियम की भी बात करके चलते हैं कि आने वाले टाइम में इथेरियम क्या करने वाला है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, मास्टर कार्ड के साथ है, वीज़ा कार्ड के साथ है, बिटकॉइन के साथ है, इथेरियम के साथ है। तो जो इथेरियम 2.0 आने वाला है उसकी टीपीएस को जब हमने यहाँ पे स्टडी किया तो ये लिखते हैं 16 मार्च 2022 का ये कोटिंग है। द इथेरियम 2.0 प्रोजेक्ट विल बूस्ट द ट्रांजैक्शन पर सेकेंड capability of the top blockchain for both centralized and decentralized finance or DeFi projects, as well as the gaming non-fungible tokens, metaverse, and pretty much everything else from its current 12 to 15 TPS लिमिट। यानी कि अभी इथेरियम का जो एक ब्लॉक है वो करीबन 12 सेकंड के अंदर माइन होता है और उसकी पर सेकंड की जो टीपीएस है वो है 12 से 15 ट्रांजैक्शन। लेकिन 2.0 आने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड से। तो आप सोच सकते हैं कि इथेरियम का क्या फ्यूचर होगा, इथेरियम नेटवर्क का क्या फ्यूचर होगा जब वहां पे 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड होंगी। लेकिन 2 आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अब यहाँ पे बात आती है कि आज धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि हर रोज़ नए प्रोजेक्ट आते हैं, हर रोज़ नया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है, नई नई गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, एनएफटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेटावर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब नेटवर्क के ऊपर आती हैं और नेटवर्क अगर उतना कैपेबल नहीं है कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड को संभाल पाए तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने शार्डियम के बारे में आपको बताया था, तो शार्डियम के बारे में यहाँ पे आपको एक अपडेट देते हैं। सबसे पहली चीज़, शार्डियम ने 18 घंटे पहले एक ट्वीट किया है जहाँ पे शार्डियम लिखता है शार्डियम फाउंडेशन इज़ फॉर्म्ड, यानी कि शार्डियम फाउंडेशन जो है वो बन चुका है। वी आर प्लेस्ड टू शेयर दैट द शार्डियम फाउंडेशन इज जुग हैज़ बीन सक्सेसफुली फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड विद द स्विस commercial register as on 14th April 2022, acquiring legal prosperity status। यानी कि जो शार्डियम है, शार्डियम फाउंडेशन रजिस्टर्ड हो चुका है स्विस कमर्शियल रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर 14 अप्रैल को, और यहाँ पे अब शार्डियम जो है वो प्रॉपर तरीके से एज अ फाउंडेशन काम करेगा। लेकिन आगे इसकी टीपीएस की बात करने से पहले एक सेकंड आपको सिर्फ ये भी बताना चाहेंगे कि शायद ये भारत सरकार के लिए एक बहुत आने वाले टाइम में शायद भारत सरकार इस चीज़ के लिए पछताए, क्योंकि हम शार्डियम को कभी भी इंडियन प्रोजेक्ट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पीछे डेफिनेटली निश्चल शेट्टी और बहुत सारी टीम के मेंबर्स का हाथ है बनाने के लिए। लेकिन शार्डियम का जो प्रोजेक्ट है वो कभी भी इंडियन प्रोजेक्ट नहीं कहला पाएगा, क्योंकि इंडिया में ना तो ये रजिस्टर्ड हुआ है। इंडिया में आज की डेट में जिस तरीके के कानून बन रहे हैं उन कानूनों के अंडर इतना ब्रिलियंट, इतना सुपीरियर और इतना फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बनाना और चलाना शायद मुश्किल था, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड किया गया स्विट्ज़रलैंड के अंदर। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी दुनिया में चल सकता है। हम प्राउड कर सकते हैं कि एक शार्डियम जैसा लेयर 1 का प्रोजेक्ट हमारे हाथ के अंदर है। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, शार्डियम का थोड़े ही दिन पहले जो निश्चल शेट्टी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के अंदर निश्चल शेट्टी ने यहाँ पे लिखा था कि जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है टीपीएस जो है वो शार्डियम की टीपीएस हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है वो गोल है 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड। यानी कि जो इथेरियम का नेटवर्क कमिट करता है कि 2.0 आने के बाद इथेरियम का नेटवर्क जो काम करेगा, निश्चल शेट्टी का यहाँ पे कहना है कि शार्डियम को हम इस लेवल के ऊपर ले जाना चाहते हैं जहाँ पे जाने के बाद ये ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड देगा। तो आप सोच के देखिए कि आज जो हम मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं, ये मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जहाँ पे 24,000 हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, वहीं पे निश्चल शेट्टी ये कहते हैं कि शार्डियम को हम इस लेवल पे डेवलप करना चाहते हैं कि ये 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड देगा। तो ये इतने बड़े लेवल का रिस्पॉन्स है। यहाँ पे देखिए ये हमारे को ट्वीट मिल चुका है जहाँ पे कहते हैं 1 मिलियन टीपीएस इज द गोल विथ शार्डियम, टीपीएस इंक्रीज एज द नेटवर्क ग्रोज। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जैसे जैसे इनका नेटवर्क ग्रो होगा उस हिसाब से नेटवर्क ग्रो होने के साथ साथ इनका टीपीएस भी ग्रो होगा, और आने वाले टाइम में शार्डियम शायद हर एक ब्लॉकचेन को
पूरे तरीके से बीट कर जाएगा यहाँ पे, जिस हिसाब से शार्डियम अपने प्रोजेक्ट को बनाते हुए यहाँ तक ला रहा है। तो एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। इसकी हर एक अपडेट हम लोगों को रेगुलर लेवल पे आपको देते रहेंगे, अपने ट्विटर के माध्यम से भी, टेलीग्राम के ऊपर भी आपको इसके अपडेट मिलते रहेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी देते रहेंगे। लेकिन आप देखिए 13 अप्रैल को इनका टेस्टनेट हुआ था, जहाँ पे इन्होंने 40 TPS निकाला था सिर्फ 100 नोड्स के ऊपर, और जब इन्होंने 200 नोड्स किया तो TPS हो गया 800। तो यहाँ पे जब शार्डियम लॉन्च होगा, जब शार्डियम का मेन नेट आएगा, और मेन नेट आने पे अगर यहाँ पे शार्डियम सक्सेसफुल हो जाता है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 यहाँ पे नोड्स लाके, तो हम सोच सकते हैं कि TPS कहाँ पे जाएगी, ट्रांजैक्शन पर सेकंड कहाँ पे जाएगी। और उस टाइम पे जब यहाँ पे सबसे फास्ट ट्रांजैक्शन हो रही होगी, एक बात का और ख्याल रखिए कि ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी 1 सेकंड के अंदर, उस नेटवर्क के ऊपर फीस भी उतनी ही कम लगेगी, ट्रांजैक्शन फीस भी उतनी ही कम लगेंगी। तो ये है ट्रांजैक्शन पर सेकंड, जो आपको समझना जरूरी था। यानी कि एक नेटवर्क के ऊपर 1 सेकंड के अंदर जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन स्मूथली निकल जाती हैं, वो कहलाती हैं TPS। और इसका बहुत ज़्यादा महत्व तब बढ़ जाता है जब एक ब्लॉकचेन के ऊपर, जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आज की डेट में आप देखते हैं कि बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिफी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, गेमिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नॉन फंजेबल टोकन आ रहे हैं, मेटावर्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसी टाइप की डेवलपमेंट जब शार्डियम के ऊपर आनी शुरू होगी, तो शार्डियम का नेटिव टोकन जो है डेफिनेटली उसकी वैल्यू बहुत अच्छे लेवल के ऊपर इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन होगा, ट्रांजैक्शन में उसका यूज़ किया जाएगा। अलग अलग प्रोजेक्ट जब TPS उसके ऊपर आना शुरू होगा TPS की वजह से, तो शार्डियम का एक बहुत बेस्ट फ्यूचर है बिकॉज ऑफ TPS, क्योंकि ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो हाइयर होंगी, इसलिए अडॉप्शन बहुत बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था TPS के मामले में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको यहाँ पे कर पाएँ। अगर आप शार्डियम के किसी भी टाइप की अपडेट चाहते हैं, तो आप सिंपली इनके ट्विटर के ऊपर आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिटेल में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही इनका जो डिस्कॉर्ड है उसके ऊपर जाके जरूर जुड़िएगा, क्योंकि शार्डियम के डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। इसके साथ साथ अभी एक टीम बिल्डअप कर रहा है शार्डियम, उस टीम के साथ जुड़ के आप एक बहुत अच्छे लेवल का बाउंटी प्रोग्राम शायद यहाँ बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि जब वो बाउंटी प्रोग्राम शुरू होगा, तो उस बाउंटी प्रोग्राम में आप शार्डियम का जो नेटिव टोकन है SHM, वो भी अर्न कर पाएंगे, आपको अपडेट भी वहाँ पे मिल पाएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था शार्डियम के मामले में और TPS के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल के ऊपर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आप लोगों के लिए आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।